पुरानी बात है। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। उस व्यक्ति का नाम रामजी था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो, सेठ हमेशा उसी से कहता था। रामजी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन आदि में मग्न रहता और अपने सारे काम भगवान को समर्पित करता था। एक दिन रामजी ने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई, मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ। इस कारण मैं कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो ये लो 10,000 रुपये, मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। रामजी अपने सेठ से रुपए लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी के पास पहुंचा। रास्ते में उसने देखा कि एक व्यक्ति बहुत अस्वस्थ है, लेकिन पैसे न होने के कारण वह दवाई और भोजन नहीं ले पा रहा था। रामजी के पास भी खुद के पैसे तो थे नहीं। उसने सेठ द्वारा दी गई राशि से उसकी सहायता की और थोड़ा आगे जाने के बाद उसने एक झोपड़ी से जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी। झोपड़ी के भीतर जाने के बाद उसने देखा कि अंदर 3 छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। उसने बच्चों के माता पिता को कुछ चावल खरीदने के लिए पैसे दिए। रामजी ने जब उनसे बात की तो पता चला कि उनका सब्जी बेचने का व्यवसाय था, लेकिन घर की बीमारी में सारे पैसे चले गए। सब्जी खरीदेंगे तभी कमाकर कुछ बचत कर पाएंगे, किंतु अब सब्जियां खरीदने के लिए उनके पास धन नहीं है। रामजी ने उन्हें फिर से व्यापार करने के लिए 5,000 रुपये दे दिए। आखिर रामजी जगन्नाथपुरी पहुंच गए। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि कुछ संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरिनाम संकीर्तन में मस्त हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर हरिनाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजनों के होंठ बहुत देर तक संकीर्तन करने के कारण सूख गए हैं और प्रतीत होता है कि वे भूखे भी हैं। उसने सोचा, क्यों ना सेठ के रुपयों से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को भोजन की व्यवस्था करा दी। अब तक उसके 9,990 रुपये खर्च हो गए। उसके पास अब केवल 10 रुपये ही बचे। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, 10 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए उस छवि को अपने हृदय में अनुभव किया। अंत में उसने सेठ द्वारा दी गई राशि में से बचे 10 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 10 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ, तुम्हारे 9,990 रुपये मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गया। सोचने लगा कि मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी कि उसने 10 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने बाकी रुपए का क्या किया? उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा विचार सेठ करता रहा। कुछ दिन के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला, हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा कि तुमने 9,990 रुपये ही क्यों चढ़ाए? 10 रुपये का क्या किया? तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 9,990 रुपये से किन किन लोगों की रास्ते में मदद की। सेठ सारी बात समझ गए और बहुत खुश हुए। वे भक्त के चरणों में गिर पड़े और बोले, आप धन्य हैं,
आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। ठाकुर जी को वह धन स्वीकार है जो जीव मात्र की सेवा में खर्च होते हैं, क्योंकि हर जीव में शिव है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। यह बहुत पहले की एक अच्छी घटना है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में इसका एक विचित्र पहलू देखने को मिलता है। आज मंदिरों की दान पेटी में जो धन चढ़ाया जाता है वह पूरी तरह से मंदिर के रखरखाव या हिंदू समाज के कल्याण के लिए नहीं होता। उदाहरणार्थ, एक राज्य में मंदिर से होने वाली आय लगभग 3000 करोड़ है, किंतु मंदिरों पर केवल 6 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। उसमें से अल्पसंख्यकों को 1000 करोड़ से अधिक राशि दी गई और बाकी राशि का उपयोग सेक्युलर सरकार ने कर लिया। इसलिए यदि आप वास्तव में भगवान की पूजा करना चाहते हैं, यदि आप उन्हें कुछ देना चाहते हैं, तो समाज में अभावग्रस्त व्यक्तियों की सेवा करें। समाज को उसकी समृद्ध संस्कृति के बारे में शिक्षित करने में अपना धन खर्च करें। भगवान इससे अधिक प्रसन्न होंगे, न कि केवल हुंडी में धन अर्पित करने से।